अब हम आते सेक्शन नंबर 60 पे। अब सेक्शन 60 प्रीलिम्स में कभी कभी पूछ लेते हैं। ओके, तो हमको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए सेक्शन नंबर 60 की। अब सेक्शन 60 ये बोलता है कि कौन सी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट हो सकती है एंड कौन सी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट नहीं हो सकती है। तो हम सबसे पहले आई विल टेल यू कि कौन सी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट हो सकती है। ये वो प्रॉपर्टी है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। अगर किसी पर्सन की इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड वगैरह, उसको अटैच किया जा सकता है। ओके, और कौन सी प्रॉपर्टीज अटैच हो सकती हैं? गुड्स, मनी, सिक्योरिटीज एंड शेयर्स इन अ कॉर्पोरेशन। ये चीजें भी आप अटैच कर सकते हो किसी पर्सन के। गुड्स या फिर उसके मनी, पैसे उसके, सिक्योरिटी या फिर शेयर्स इन अ कॉर्पोरेशन, इनको भी आप अटैच कर सकते हो। अब कौन सी चीजें आपकी अटैच नहीं हो सकती हैं, इस चीज के बारे में भी आपको आई विल टेल यू। इसकी लिस्ट थोड़ी लंबी है और इसमें से क्वेश्चंस फिल्म से पूछ लेते हैं, तो आई जस्ट डिक्टेट यू। ये चीज आप नोट कर लेना कि कौन सी चीजें जो है अटैच नहीं हो सकती है। आपको मैं बता देता हूं पढ़ के। ये होती हैं नेसेसरी वियरिंग अपीयरल, मतलब आपके रोजमर्रा के कपड़े, उनको अटैच नहीं कर सकते हो आप इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। बेड्स, ओके, जो आपकी बेडिंग होती है घर में, जो जिसपे आपके वाइफ या चिल्ड्रन सोते हैं, उस बेड को भी आप अटैच नहीं कर सकते हो। ओके, और क्या अटैच नहीं हो सकता है? टूल्स ऑफ आर्टिजन्स, मतलब कि आर्टिस्ट वगैरह के जो टूल्स होते हैं, सपोज एक पेंटर है, उसके जो पेंट ब्रश वगैरह होते हैं, उन टूल्स को भी आप अटैच नहीं कर सकते हो। ओके, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, सीड ग्रेन नेसेसरी फॉर अर्निंग लाइवलीहुड, यानी कि अगर कोई एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स हैं, एक्स वगैरह हैं किसान की, उन सबको भी आप अटैच नहीं कर सकते हो, बिकॉज उसकी खेती बाड़ी जो है ना, वो उन्हीं एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट से होती है। उसको आप अटैच कर लोगे तो वो खेती बाड़ी कैसे करेगा? तो उनको भी आप अटैच नहीं कर सकते हो। ओके, हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स बिलोंगिंग टू एग्रीकल्चरिस्ट्स, लेबरर्स और डोमेस्टिक सर्वेंट्स। ओके, यानी कि अगर किसी लेबरर का या किसी किसान का, ओके, या किसी डोमेस्टिक सर्वेंट का आपने घर जो है वो आप अटैच नहीं कर सकते हो। स्पेसिफिक इन पर्सन की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, एग्रीकल्चरिस्ट यानी किसान, डोमेस्टिक सर्वेंट या फिर लेबरर, इनके घर या कोई इनकी बिल्डिंग है, उनको आप अटैच नहीं कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी इनके अगर आप बिल्डिंग की अटैच कर लोगे तो इनके पास कुछ रह ही नहीं जाएगा। दे ऑलरेडी आर वेरी नॉट फाइनेंशियली वेरी स्ट्रांग, एंड उनके आप घर भी अटैच कर लोगे देन उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो स्पेसिफिकली इन्हीं लोगों के लिए प्रोविजन बनाया गया कि इन लोगों के आप घर बार जो है उनको आप अटैच नहीं कर सकते हो। इसके बाद बोला गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अटैच नहीं हो सकती हैं। ठीक है, अ मेयर राइट टू सू फॉर डैमेजेस, अ मेयर राइट टू सू फॉर डैमेजेस जो है, सिर्फ एक राइट टू सू। अभी तक अगर फॉर एग्जांपल ए के खिलाफ बी ने कोई क्राइम छोड़ कह रहा हूं सिविल रॉन्ग कर दिया बी ने ए के खिलाफ, अब जस्ट राइट इट डाउन, बी हैज कमिटेड a civil wrong against A. ओके, अब यहां पे ए ने, ए जो है सिर्फ ए का जो सिर्फ राइट है टू सू, अब उसके खिलाफ अगर सिविल रॉन्ग कमिट कर दिया तो वो सू कर सकता है ना डैमेजेस के लिए ए। तो सिर्फ इस राइट को आप, अ मे राइट टू सू फॉर डैमेजेस, दिस राइट कैन नॉट बी अटैच्ड। आप ये नहीं बोल सकते उसको कि हम आपका ये राइट टू सू अटैच कर रहे हैं एंड जो इस केस में डिक्री अमाउंट आएगा वो हम कोर्ट से ऑब्टेन कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अ मेयर राइट टू सू कैन नॉट बी अटैच्ड। अभी केस फाइल हुआ ही नहीं है, ओके, एंड पहले से आप उसको अटैचमेंट कर रहे हो कि जो भी डिक्री अमाउंट आएगा इस पर्टिकुलर केस में हम आपका वो चीज उठा लेंगे, तो ये चीज नहीं हो सकती है। इसके बाद बोला गया स्टाइपेंड्स एंड ग्रेचुइटीज अलाउड टू पेंशनर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर किसी पेंशनर ऑफ गवर्नमेंट की स्टाइपेंड या ग्रेचुइटीज हैं, इनको भी आप अटैच नहीं कर सकते हो। ओके, वेजेस ऑफ लेबरर्स एंड डोमेस्टिक सर्वेंट्स, मतलब वेजेस जो होती है ना ऑफ लेबरर्स एंड डोमेस्टिक सर्वेंट्स, इनको भी आप अटैच नहीं कर सकते हो। ओके, यानी कि
आप देखते हो लाइक ये प्रोविजन इसलिए गिवन है बिकॉज इनकी वेजेस ऑलरेडी बहुत कम होती है, उतना ही अर्न करते हैं जितना उनकी जिनसे उनका रोजमर्रा का खाना पीना हो जाए, बस उतनी उनकी वेजेस होती हैं, और उनको भी आप अटैच कर लोगे देन इनके पास कुछ नहीं बचेगा। तो ये स्पेसिफिकली सिर्फ डोमेस्टिक सर्वेंट्स और लेबरर्स के लिए प्रोविजन है कि इनकी वेजेस आप अटैच नहीं कर सकते। इसमें एक और चीज गिवन है कि सैलरी सैलरी जो है ना वो भी अटैच नहीं हो सकती है, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन की सैलरी है ₹6,000, 6,000 रुपये की सैलरी है, 6,000 छोड़ो 7,000 मान लेते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल इजी हो जाएगा। एक पर्सन की सैलरी है 7,000 रुपये, तो इस 7,000 में से शुरू के 1,000 रुपये ₹1,000 प्लस जो बचा हुआ अमाउंट है उसका 2/3 यानी कि 6,000 का 2/3 कितना होता है 6,000 रुपीज बच गए ना, 7 में से 1,000 हटा देंगे तो कितने बचे 6,000, 6,000 का 2/3 कितना होता है, आप मान लो इसका 2/3 होता है 4,000 रुपए। ओके, तो ये अमाउंट जो है ना ये भी आप अटैच नहीं कर सकते हो। ओके, यही चीज आप आई विल जस्ट मेक यू रीड कि कहां लिखा है ये सैलरी का। सैलरी टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000 रुपीज एंड 2/3 ऑफ द रिमाइंडर, तो शुरू के 1,000 रुपए आप हटाओगे प्लस जो बचा हुआ अमाउंट है उसका 2/3, ये भी अमाउंट आप अटैच नहीं कर सकते हो। तो यानी 7,000 रुपए में से 5,000 रुपीज यू कैन नॉट अटैच, बाकी 2,000 आप अटैच कर सकते हो। ओके, अब एक और चीज इसमें गिवन है कि अगर मेंटेनेंस कोई पर्सन दे रहा है और उसकी सैलरी है सपोज 6,000 रुपए उसकी सैलरी है, ओके, तो इसका 1/3 अटैच किया जा सकता है। यानी कि अगर ए को बोला गया कोर्ट ने कि आप अपनी वाइफ को मेंटेनेंस अमाउंट दो, और वो अगर नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे रहा है वो मेंटेनेंस का अमाउंट, तो उसकी सैलरी जो है ना 6,000 रुपए, इसमें से आप 1/3 अटैच कर सकते हो, यानी कि 2,000 रुपए, 6,000 का 1/3 कितना होता है 2,000 रुपए, तो 2,000 रुपए तक का आप जो है उसकी सैलरी आप अटैच कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। तो यही चीज जो है हमको बोली गई है सेक्शन नंबर 60 में। ओके, अब हमारा सेक्शन नंबर 60 कंप्लीट हो जाता है एंड आई होप आप ये लिस्ट नोट डाउन कर ली है, प्रीलिम्स में इसमें से कभी कभी पूछ लेते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 61 पे। ये बात करता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो ऐसा ऑर्डर निकाल सकती है कि किसान का जो प्रोड्यूस है, जो खेती उसने करी है, जो प्रोड्यूस आया है, उस प्रोड्यूस को आप अटैच नहीं करोगे। ओके, तो ये चीज जो है हमको बोली गई है सेक्शन नंबर 61 में, इसको हम रीड करते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर पब्लिश इन द ऑफिशियल गेजेट डिक्लेयर दैट सच पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस of or of any class of agricultural produce as may appear to the state government to be necessary for the purpose of providing until the next harvest for the due cultivation of the land and for the support of the judgment debtor and his family shall in the case of agriculturists or any class of agriculturists be exempt from liability of attachment or sale। मतलब एक सिंपल सी बात बोलते हैं कि किसान का जो खेती बाड़ी का जिसका प्रोड्यूस आया हुआ है उसको भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्जेम्प्ट कर सकती है फ्रॉम अटैचमेंट, या फिर एक स्पेशल ऑर्डर भी निकाल सकता है कि सिर्फ इस सीजन के लिए, सपोज महाराष्ट्र में अगर बहुत ज्यादा ड्रॉट पड़ गया है तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल सकती है कि उस साल के लिए जो है ना, उस साल के लिए जो भी किसान है उनकी आप खेती बाड़ी को अटैच नहीं कर सकते। तो सिर्फ स्पेशल ऑर्डर एक साल के लिए भी हो सकता है, और जनरली भी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट बोल सकते हैं कि हाँ हमेशा कभी फॉर लाइफ टाइम किसी भी किसान की आप खेती बाड़ी को अटैच नहीं कर सकते। तो ये सेक्शन नंबर 61 बोलते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 62 पे। सेक्शन नंबर 62 ये बोलते हैं कि अगर आपको किसी पर्सन की मूवेबल प्रॉपर्टी जो है ना उसको अटैच करना है तो आप सनराइज के बाद या फिर सनसेट से पहले उसी टाइम आप अटैच कर सकते हो। अगर किसी की आपको गाड़ी सब कुछ अटैच करनी है
तो आप दिन के उजाले में ही उसकी घर में घुस सकते हो और गाड़ी को अटैच कर सकते हो। ओके, तो यही चीज बोली गई सेक्शन नंबर 62 में। एंड बाकी वही जो हमने रूल्स पढ़े थे ना, फॉर अटैचमेंट आप कैसे घुसोगे, घर में घुसने से पहले क्या क्या करोगे, वही सेम रूल्स अप्लाई होंगे यहाँ पे भी, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे भी सेम रूल्स अप्लाई होंगे कि आपको घर तोड़ना है, घर का दरवाजा अगर तोड़ना है आपको या खोलना है तो क्या क्या रूल्स होंगे, हम ऑलरेडी इसको सेक्शन नंबर 55 में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 63 पे। ये बात करते हैं प्रॉपर्टी अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज ऑफ सेवरल कोर्ट्स। सिंपल सा इसका एक ये रूल है, सपोज एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है, इसको कोर्ट नंबर ए और कोर्ट नंबर बी दोनों ने अटैच कर लिया। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको कोर्ट नंबर ए और कोर्ट नंबर बी दोनों ने अटैच कर लिया। ओके, अब जो ये प्रॉपर्टी है इसको सेल करने का राइट किसके पास होगा, इसके बारे में सेक्शन नंबर 63 बात करता है। तो 63 ये बोलता है कि अगर सपोज कोर्ट नंबर ए ने अटैचमेंट पहले किया था तो इन दोनों कोर्टों में से कोर्ट ए जो है वो उस प्रॉपर्टी का वो सेल कर सकता है। तो जो कोर्ट पहले अटैचमेंट करेगा वही उसको बिकवा सकता है। ओके, अगर दोनों कोर्टों ने अटैच कर लिया है तो जो कोर्ट ने पहले अटैच किया था वो सेल करवा सकता है। अब एक और चीज बोल रहे हैं कि इन दोनों में से जोन सा कोर्ट सीनियर है ना, वो कोर्ट भी जो है अटैचमेंट करवा सकता है। अगर सपोज कोर्ट नंबर ए है वो सीनियर कोर्ट है, इन दोनों में से बड़ा कोर्ट है, इस केस में कोर्ट नंबर ए जो है वही जो है अटैचमेंट कराएगा प्रॉपर्टी की। तो ये सिंपल रूल इसमें बोला गया सेक्शन नंबर 63 में। ओके, हाँ, लेकिन फॉर एग्जांपल कोर्ट बी ने अटैचमेंट कर ली थी और उसने अटैचमेंट करके सेल ऑलरेडी करवा ली है, ऑलरेडी खत्म हो चुका है, सेल हो चुकी है प्रॉपर्टी। इस केस में जो सेल है वो वॉइड नहीं होगी। कोर्ट ये नहीं बोल सकता बाद में आके कि कोर्ट बी ने प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, वो वॉइड हो गई बिकॉज आई एम द सीनियर कोर्ट। कोर्ट ऐसा नहीं बोल सकता। एंड जो कोर्ट बी ने सेल कर दी है पहले ही, वो वॉइड नहीं होगी। ओके, तो यही चीज बोला गया सेक्शन नंबर 63 में। यही क्रक्स आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया इसमें जो बोला गया। ओके, तो इसमें आपको ये रूल याद रखना है कि सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि दोनों में से बड़ा कोर्ट कौन सा है। बड़ा कोर्ट अगर कोर्ट ए है तो कोर्ट ए अटैचमेंट का वो उसमें सेल करा सकते उस प्रॉपर्टी की। अगर दोनों कोर्ट जो हैं वो सेम ग्रेड के हैं, मतलब कोर्ट ए और कोर्ट बी दोनों के दोनों सेम ग्रेड के हैं, दोनों में से कोई भी ऐसा कोर्ट नहीं है जो सुपीरियर कोर्ट है, उस केस में ये देखा जाएगा कि दोनों में से जो कोर्ट है, कोर्ट ए और कोर्ट बी में से कौन सा कोर्ट जो है, कौन से कोर्ट ने अटैचमेंट पहले करी थी। अगर कोर्ट ए ने पहले अटैचमेंट करी थी तो वही उस प्रॉपर्टी की सेल करवा सकते। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 64 पे। सेक्शन नंबर 64 एक सिंपल सी बात बोलता है कि अगर किसी पर्सन की प्रॉपर्टी जो है उसको अटैचमेंट ऑर्डर्स आ गए हैं, सपोज एक पर्सन है ए की जो प्रॉपर्टी है उसको बोला गया कि इसको आप अटैच कर लो, उसको बोला गया कि आप इसको अटैच कर लो। नाउ अब ए जो है अटैचमेंट ऑर्डर आने के बाद उस प्रॉपर्टी को सेल ऑफ कर देता है, उस प्रॉपर्टी को बेच देता है वो अटैचमेंट ऑर्डर आने के बाद। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी उसने बेच दी है, इस सेल को हम वॉइड मानेंगे बिकॉज उसने फ्रॉड करने के लिए बेची है। ऑलरेडी जो प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है, अटैचमेंट ऑर्डर इस प्रॉपर्टी के लिए आ चुके हैं, उसको आप बेच कैसे सकते हो। एंड अगर आप ये बेचते हो देन प्रॉपर्टी की जो सेल है उसको वॉइड मानी जाएगी। लेकिन अगर इसने ये प्रॉपर्टी जो है ये अटैचमेंट ऑर्डर आने के पहले बेची थी, पहले ही उसने बेची थी अटैचमेंट ऑर्डर आने के पहले ही, तब इस केस में वो सेल जो है वो वॉइड नहीं होगी, वो वैलिड रहेगी। तो ये चीज हमको याद रखनी, बस अटैचमेंट ऑर्डर आने के पहले सेल करी थी तो वैलिड रहेगी, अटैचमेंट ऑर्डर आने के बाद सेल करी आपने तो हो जाएगी वॉइड। सेक्शन नंबर 65 ये एक सिंपल सी बात बोलता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी है,
जिसको एक ऑक्शन में आप सेल कर रहे हो फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। फॉर एग्जाम्पल ए वर्सेस बी है, ए वर्सेस बी है एंड बी केस हार जाता है और बी की प्रॉपर्टी अब अटैच हो रही है, उसको सेल किया जा रहा है बिकॉज बी जो है डिक्री अमाउंट पे नहीं कर रहा है। बी की प्रॉपर्टी अब सेल हो रही है, ऑक्शन में जाती है प्रॉपर्टीज की, एंड अब क्या होता है ऑक्शन में जब प्रॉपर्टी जाती है तो एक पर्सन है सी, वो उस प्रॉपर्टी को खरीद लेता है। तो सेक्शन नंबर 65 बोलता है कि डेट ऑफ सेल कौन सी मानी जाएगी? डेट ऑफ सेल वो मानी जाएगी जिस दिन ये ऑक्शन में प्रॉपर्टी बिक गई है, मतलब जिस दिन ये प्रॉपर्टी जो है बिकी है ऑक्शन के दिन पे, वो मानी जाएगी डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल वो नहीं माना जाएगा जिस दिन कोर्ट इस सेल को कंफर्म कर रहा है। ओके, जिस दिन कोर्ट इस सेल को कंफर्म करेगा वो डेट ऑफ सेल नहीं मानी जाएगी, बल्कि वही डेट ऑफ सेल मानी जाएगी जिस दिन ऑक्शन हो रही है और प्रॉपर्टी सी के कंट्रोल में चली जाती है उसी दिन से। तो यही चीज सेक्शन नंबर 65 बोलता है हमें। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 67 में। बिकॉज 66 जो है वो ऑलरेडी रिपील हो चुका है तो हमको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 67 बहुत बेसिक सी बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे इसको मीट कर दे, इसका मार्जिनल हेडिंग है वही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इसमें। पावर फॉर स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स एज टू सेल्स ऑफ लैंड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज फॉर पेमेंट ऑफ मनी। तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी रूल्स वो बना सकती है फॉर सेल ऑफ हाउस या सेल ऑफ प्रॉपर्टी। अगर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए आपको किसी प्रॉपर्टी को बेचना है तो उसमें क्या रूल्स एम्प्लॉय होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट खुद से डिसाइड कर सकती है। तो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स और मेंस, कोई भी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट स्टिल गिवन है तो आपको मैंने इसका बता दिया कि क्या बोलता है बस कि स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। अब 68 से 72 तक जो भी सेक्शंस हैं वो रिपील हो गए हैं एंड वी डोंट हैव टू स्टडी देम।